महात्मा गांधी पूरे मतलब वर्ण व्यवस्था के समर्थक सनातनी वैष्णव हिंदू हैं, लेकिन एक मैं महात्मा गांधी का गुण मानता हूँ और वो कि बेशक दबाव में ही सही, लेकिन गांधी ने स्वीकार किया है कि ये अनुचित है और महात्मा गांधी ने अपने आप को बदला है। इसके लिए मुझे महात्मा गांधी की प्रशंसा करनी चाहिए। बाकी यह है कि महात्मा गांधी के करने से दलितों का बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत सारी क्षति हुई है। मसलन पूना पैक्ट, पूना पैक्ट आपने लिखा भी था कि मेरी माँ की मौत का कारण गांधी का हाँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जब पृथक निर्वाचन की बात कर रहे थे, बल्कि वो प्राप्त कर चुके थे इस अधिकार को, तब गांधी जी ने उसके खिलाफ पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया और डॉक्टर अम्बेडकर को मजबूर कर दिया। एक तरह से ब्लैकमेलिंग हुई अम्बेडकर के साथ और पूना समझौता हुआ। समझौते के साथ जो दावे किए जा रहे थे कि 10 साल के अंदर अंदर अस्पृश्यता समाप्त कर दी जाएगी, 10 साल के अंदर अंदर भेदभाव समाप्त कर दिया जाएगा, वो आज 80 साल तक नहीं समाप्त हुआ। अब नहीं हुआ तो उसके शिकार कौन हुए? जो अनटचेबल थे। तो मेरी माँ का हजारों की माएँ अशिक्षित रह के मर गई, गरीबी में रह के मर गई, भूख के कारण मर गई, उनमें मेरी एक माँ भी मर गई। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? गांधी जी होते हैं। जिन लोगों ने पृथक निर्वाचन नहीं दिया, दलितों को दलितों का नेतृत्व नहीं दिया, उनको उनके अधिकार नहीं मिले, उन्हें स्वतंत्र नागरिक होने के अधिकार नहीं मिले, तो जिनके कारण नहीं मिले उनकी जिम्मेदारी है, उनको हम कहेंगे। आप आगे लिखते हैं कि गांधी और नेहरू के स्वराज ने दलितों को इस तरीके का स्वराज वाली जहाँ तक बात है कि जब स्वराज का आंदोलन चल रहा था, 1910 से 20 का आंदोलन आप देखें, बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो स्वतंत्रता मेरा अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार है कह रहे हैं। तो उस समय बाबा साहब ये कह रहे हैं कि ठीक है स्वराज तो लो, लेकिन हमें बताओ कि तुम स्वराज हासिल करने के बाद हमारे साथ कैसा व्यवहार करोगे। क्योंकि उसी समय तालाब में पानी नहीं ले सकते थे, उसी समय जो है मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते थे, रास्ते पर नहीं चल सकते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे और सेवाओं में तो जा ही नहीं सकते थे। हाँ, तो ये जब हमारे साथ ये व्यवहार आपका कंटिन्यू रहेगा, निरंतर रहेगा, तो स्वराज का हमारे लिए क्या मतलब है। इसीलिए उन्होंने मूक नायक का जो संपादकीय था उसमें एक जगह लिखा कि स्वराज हमारे ऊपर राज, यानी स्वराज का मतलब ये होगा जैसे आज़ादी मिलेगी तो अंग्रेज़ों के बजाय अंग्रेज हमारी छाती से उतरेंगे और आप हम पर छाती पर चढ़ जाएंगे, यानी आप हमारे ऊपर राज करेंगे। तो ऐसा स्वराज दो जिसमें भाई हमारा भी अधिकार हो, हमारा भी थोड़ा बहुत राज हो।